हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग पेजेस पैनल के ऊपर बात करेंगे कि पेजेस ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं, पेज पैनल कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी पेजेस में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले दो चीज़ें आपकी क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट चीज़ कि जो हम अभी जो हम काम कर रहे हैं वो पेजेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दो पेजेस मिलके एक स्प्रेड बनाते हैं। स्प्रेड पे हम तब काम करते हैं या फिर फेसिंग पेजेस पे हम तब काम करते हैं जब हम बुक या मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। अभी हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम अभी सिंगल पेजेस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैं इस पेज को सिलेक्ट कर रखा है और इसके अंदर हूँ, ठीक है। मुझे अगर सेकंड पेज के अंदर जाना है, मैं एक बार क्लिक करूँगा तो पेज सिलेक्ट होगा, दूसरी बार क्लिक करूँगा तो पेज के अंदर मैं चले जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ का डिफरेंस है इन डिज़ाइन के अंदर। सिंगल से सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने से आप उसके अंदर जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पेज वन को सिलेक्ट किया और मैं पेज वन के ही अंदर हूँ, ठीक है। पेजेस ऐड करने के तीन चार तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन मेन्यू पे आना है, ठीक है। लेआउट के अंदर जाना है, पेजेस के अंदर जाना है, ऐड पेज का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड पेज करता हूँ तो आप देखना टू के बाद ऐड हुआ है। टू के बाद ऐड क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज सिलेक्ट किया था। इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपने कौन सा पेज आपने सिलेक्ट किया होता। अब मैं जैसे थ्री सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट के अंदर आता हूँ, पेजेस के अंदर आता हूँ, ठीक है। ऐड पेज, आप इसका राइट हैंड साइड पे देखोगे, इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। अब मैं इसको फोर ऐड हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये एक तरीका हो गया पेजेस ऐड करने का। गाइज, मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है। बात करते हैं सेकंड मेथड पे। अभी मैंने फिर से पेज वन सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो सेकंड पेज ऐड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मैंने पेज भले ही वन सिलेक्ट कर रखा है और मैं वन के अंदर हूँ, पर अभी मैं चाहता हूँ टू के बाद पेज ऐड हो, ठीक है। मुझे बस एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे बस पेज सिलेक्ट करना है और प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मेरा पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है पेज ऐड करने का, ठीक है। थर्ड तरीका हमारा क्या है? इंसर्ट पेज, यहाँ हैमबर्गर मेन्यू में जाके, ठीक है। मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर, यहाँ एम्प्टी स्पेस पे या इस इमेज के ऊपर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पेज। अब देखना डिफरेंट क्या है, डिफरेंस देखना अब आप क्या है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो एक मेन्यू खुलता है इंसर्ट पेजेस का, ठीक है। ये पूछ रहा है कितने पेजेस आपको ऐड करने हैं। मैं बोल रहा हूँ एक पेज ऐड करना है ऊपर। और बाकी मेन्यू में क्या हो रहा था कि जब आप क्लिक कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिक एक पेज पेज ऐड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं मान लो चार ऐड करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ का हमें बेनिफिट है, ये पूछ रहा है आपको कहाँ पे ऐड करना है, किस पेज के बाद ऐड करना है। मान लो आपने गलत जगह पे सिलेक्ट कर दिया था, आप बोल रहे हो अरे यार वन नहीं टू के बाद करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे टू कर सकते हो। अब आपके मान लो 20 या 40 पेजेस हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 40 के बाद ऐड करना है, पर अभी मेरे 40 पेजेस हैं नहीं, तो वो एरर आ गया, आपने देखा कि पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये बोल रहा है पेज टू के बाद ऐड करना है, आफ्टर पेज। आफ्टर पेज पे करूँगा तो मैं टू के बाद देखना चार पेजेस ऐड हो जाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। ये हो गया। अब मैं दोबारा से इंसर्ट पेज करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ चार पेजेस टू के टू के बाद नहीं, टू से पहले, ठीक है। टू से पहले इसके अंदर भी तीन चार ऑप्शन है, एट स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतना मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे तो ये वन से पहले हो जाएगा, एंड करोगे तो टू के बाद हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने पांच पेजेस ऐड कर दिए हैं। अब तरीका क्या है कि मैं इसको डिलीट कैसे करना है। एक पेज डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट के ऊपर आऊँगा, डिलीट सिलेक्टेड पेजेस, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मुझे सारे पेजेस सिलेक्ट करने हैं, आप कंट्रोल होल्ड करके भी कर सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी मेथड है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करना है, फोर्थ पेज तक आना है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे पता है ये एम्प्टी पेजेस है, मैं इनका वैसे भी कुछ यूज़ नहीं करूँ, तो इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप पेजेस डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं पेजेस मूव करने का, ठीक है। पेजेस मूव करने का, पेजेस मूव कैसे करते हैं? एक सिंपल तरीका है। जैसे ये दो पेजेस हैं तब तो बहुत ईजी है, आप यहाँ पे क्लिक करो, ये कर दो, ठीक है, स्वैप हो गया पेजेस। लेकिन मान लो मैं जैसे मान लो यहाँ पे गया, मैं आपको दिखाने के लिए 40 पेजेस ऐड करता हूँ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे इसको मूव करना है लास्ट पे डॉक्यूमेंट के। ऐसे करोगे तो भाई आपका वर्क फ्लो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो इन डिज़ाइन के अंदर। इस तरीके से इसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है,
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको इन दोनों पेजेस को सिलेक्ट करना है। आप बोल रहे हो कि मुझे ये पेजेस एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहिए, पर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके वही सेम मेन्यू है ऊपर की तरह, मैं जो मेरे को ईजी पड़ता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करना है, मूव पेज करना है, ठीक है। मूव पेज कब करना है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले कहाँ पे मूव करना है आपको। मेरे को मूव करना है, यहाँ पे ये दिखा रहा है टोटल पेजेस कितने हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 42 पेजेस है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जब आप नीचे देखोगे, ये देखो 42 पेजेस, ठीक है। पर आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये बता रहा है मैं कौन से नंबर के डॉक्यूमेंट पे अभी हूँ, ठीक है। अभी मैं तीसरे नंबर के डॉक्यूमेंट पे हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं तीसरे नंबर के अभी डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ, भले ही सिलेक्ट मेरा दूसरा हो रखा है, लेकिन मैं तीसरे के अंदर हूँ अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मूव करने हैं ये दोनों पेजेस एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर मैं यहाँ से भी टाइप कर सकता हूँ 42। मान लो आपको नहीं पता आपका कितना है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ही आपने किया वो दो पेजेस मूव होके लास्ट में चले गए, ठीक है। ये तरीका है पेजेस को मूव करने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, पेजेस को डुप्लीकेट कैसे करना है। जैसे मान लो मुझे पेज डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट होल्ड करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, वहीं पे लेके आना है, ऑल्ट होल्ड करना है, राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट माउस बटन से आपको ड्रैग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखो मेरा एक डुप्लीकेट पेज हो गया, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो, डुप्लीकेट स्प्रेड, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि जब आप डुप्लीकेट कर रहे हो तो उसमें एक ही ऑप्शन है कि वो उसी के नीचे जाएगा, पर जब आप ऑल्ट होल्ड करते हो आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये पैनल है इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। इस पैनल को कस्टमाइज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, आप ये जो ये आइकन्स देख रहे हो ना, बहुत छोटे लग रहे होंगे। आप चाहते हो कि यार ये थंबनेल थोड़े से बड़े हो जाएँ, तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पैनल ऑप्शंस में आना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेजेस साइज़ मीडियम हो रखा है, अभी मैं इसको बोलता हूँ जंबो हो जाए, ठीक है। जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट है, ठीक है। इसको पेरेंट बोलते हैं, इसको पेजेस बोलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं कवर करूँगा कि पेरेंट का रोल क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वर्कफ्लो में, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे स्मॉल है, इसको स्मॉल ही छोड़ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है पैनल लेआउट कि पेजेस टॉप पे होने चाहिए या पेरेंट टॉप पे होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पेरेंट टॉप पे होना चाहिए, जैसा है इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, ओके। देखो पेजेस का साइज़ क्या हो गया, ठीक है। इसका थंबनेल कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो ये आप स्पेस देख रहे हो यहाँ पे, ये स्पेस इतनी एम्प्टी हो रखी है कि अगर मेरे को लास्ट पेज को एक्सेस करना है ना, मुझे ऐसे पूरा नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट पेज पे जाने के लिए मुझे पूरा ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। अगर आपको लास्ट पेज को आप समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये ईज़िली मेरे को इतना लंबा ना जाना पड़े, मेरा एक पेज यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। ऐसे, 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 ऐसे इस तरीके से, ठीक है। लेफ़्ट राइट इस तरीके से। तो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहीं पे अगेन राइट क्लिक करना है, व्यू पेजेस में जाना है। आप बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल, आप देख रहे हो 1 2 3 4। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, लेफ़्ट राइट करोगे, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, लेफ़्ट राइट करोगे ड्रैग करके, तो आप देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है हमारे यूआई के स्केलिंग के हिसाब से, ठीक है। ये ऑप्शन बेस्ट है, मैं इसको 2 पे छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं 2 पे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमें जो ये वाला है ना, ये वाला मैं चाहता हूँ, मैं क्लाइंट के लिए ये वाला पेज मार्क करके रखना चाहता हूँ। मैं बोलूँ उसके लिए कि मैंने इसको कलर कर रखा है, इस वाली स्प्रेड को मैंने कलर दे रखा है रेड कलर, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, हमको जाना है पेज एट्रीब्यूट के अंदर, इसको कलर लेबल करना है रेड कलर, ठीक है। इसको रेड कलर मैंने दे दिया। अब क्लाइंट को मेरे को ये वाला देना है, तो मैं इसके ऊपर कौन सा कलर करूँगा, इसके ऊपर मैं करूँगा ब्लू कलर, कलर लेबल। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेज एट्रीब्यूट्स कलर लेबल, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये ब्लू कलर हो गया। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब इसमें लास्ट चीज़ एक और बचती है, ठीक है। 2-3 चीज़ें और बचती हैं, सॉरी। जो लास्ट है मैं उसको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे मान लो ये पेज को रोटेट करना है, ठीक है। अब आप वो रोटेट कैसे करोगे, फ़ोटोशॉप में तो हमारा आसान होता है कि हम वो आर होल्ड करते हैं तो रोटेट हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। आई गेस व्यू पेज के पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर जाना है, सॉरी, रोटेट स्प्रेड व्यू, आप इसको बोलो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज़, ठीक है। देख रहे हो आप, ये रोटेट हो गया। तो कभी आपको इस तरीके से कुछ ऐड करना है, फुटर हेडर कुछ भी ऐड करना है लेफ़्ट टू राइट में, तो आप कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा जब आप और इन डेप्थ इन डिज़ाइन के अंदर जाओगे, ठीक है। ये हमने पूरा कस्टमाइज़ कर लिया है अभी हमारे इन डिज़ाइन के पेज पैनल को।
इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं इस पेज का, यहाँ पे आप नीचे देखोगे एक ऑप्शन और है, ठीक है? आप चाहते हो इसका अगर पेज का साइज़ चेंज करना, तो वो आप यहाँ से आके ऐसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है? बस मैं आपको बता रहा था कि इसका यूज़ क्या है। पेजेस पैनल में गाइस सो फार इतना ही है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पेरेंट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।